जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेक बोर्ड चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानियां का पहला तंत्र का पार्ट 17, जिसका नाम है बुद्धिबल। किसी जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। चतुरक और जयमुख नामक श्रृंगाल, एक भेड़िया और एक गिद्ध उसके सेवक थे। एक दिन एक ऊँटनी अपने काफिले से बुछुड़कर भटकती हुई उस जंगल में आ निकली। उसके बच्चा पैदा होने वाला था। उस शेर ने ऊँटनी का पेट फाड़कर उसके बच्चे को जीवित ही निकाल लिया और ऊँटनी को खाकर खूब आनंद लेने लगा। बच्चे को उसने अपने घर में रख लिया। इस प्रकार ये तीनों मित्र बनकर उस जंगल में रहने लगे। ऊँट का बच्चा शेर के साथ पलकर ही जवान हुआ, इसलिए उससे उसका प्रेम भी बहुत था। शेर ने उसका नाम शंकुकर्ण रखा था। एक बार शेर का किसी मस्त हाथी के साथ युद्ध हुआ। हाथी ने उसे इतना घायल कर दिया कि वह चल भी नहीं सकता था। तब भूख से दुखी होकर उसने तड़पते हुए कहा कि मेरे लिए खाने के लिए कोई शिकार लेकर आओ, जिससे मैं यही बैठे बैठे मारकर उससे अपना और तुम्हारा पेट भर सकूं। तीनों ही शेर के लिए शिकार ढूंढने निकली। वे सारा दिन जंगल में घूमते रहे, किंतु उन्हें कोई भी शिकार न मिला। निराश होकर चतुरक ने कहा क्यों न इस शंकुकर्ण को ही मार दिया जाए। हो सकता है ऐसा करने से मालिक नाराज भी हो जाए, पर बुद्धि से काम लेकर मालिक की नाराजगी से भी बचा जा सकता है। यह विचार कर चतुरक ने शंकुकर्ण से कहा, भाई देखो, भूख के मारे हमारा मालिक मर रहा है। शिकार का कहे से भी प्रबंध नहीं हो सका, इसलिए मालिक के लिए ही तुमसे कुछ कहना चाहिए। कहो भाई, जल्दी कहो। देखो मित्र, बड़े ने कहा है कि भूखे मरते मालिक को बचाने के लिए अपना शरीर भी उसको अर्पण कर दो, इससे तुम्हारा शरीर दुगना हो जाएगा। अरे भाई, यदि ऐसी बात है तो मैं हाजिर हूँ। मालिक से चलकर कहो कि वह मेरा शिकार करके अपना पेट भर ले, आखिर उसने ही तो मुझे पाला है। ऊँट बोला। ऊँट के बच्चे की बात सुनकर चतुरक बहुत खुश हुआ और वह तीनों इकट्ठे होकर शेर के पास पहुंचे और कहा, महाराज, कोई शिकार तो हमें मिला नहीं, इसलिए यह ऊँट का बच्चा खुशी से आपकी भूख मिटाने के लिए तैयार हो गया है। शेर बोला, ठीक है, यदि इसकी यही इच्छा है तो इसे मार डालो। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उस ऊँट को फाड़ डाला गया। शेर ने चतुरक से कहा, देखो भाई, मैं जरा नदी पर हाथ मुंह साफ करके आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। शेर के जाने के पश्चात सामने पड़े शिकार को देखकर तीनों के दिल में पाप पैदा हुआ, क्योंकि भूख तो इन्हें पहले ही लग रही थी। शेर जाग चुका था। चतुरक ने भेड़िए से कहा, भाई पहले इसे तुम खा लो, मैं मालिक पर ध्यान दूं। भेड़िया तो पहले से ही भूखा था। गिद्ध का इशारा पाते ही वह शिकार को खाने ही लगा था कि गिद्ध झट से बोल उठा, अरे अरे, शेर आ गया है। भेड़िए बेचारे के मुंह से मांस का टुकड़ा निकल कर गिर पड़ा। वह डर के मारे दूर हटकर खड़ा हो गया। इस बीच शेर भी आ गया। उसने जैसे ही अपने शिकार पर दांत गड़े हुए देखे तो क्रोध के मारे बोला, मेरा शिकार किसने झूठा किया है, अब पहले मैं उसी को खाऊंगा। शेर को गुस्से में देखकर दोनों डर गए। गिद्ध ने भेड़िए से कहा, अरे क्या अब मुझे भी खाएगा? भेड़िया समझ गया कि अब तो मेरी मौत आ चुकी है, अब शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी समय एक ऊँटों का काफिला जंगल से गुजर रहा था। उस काफिले के सरदार ने ऊँट के गले में बहुत बड़ा घंटा बना हुआ था, जिसकी आवाज़ सारे जंगल में गूंज रही थी। शेर ने घबरा कर कहा, अरे ये कैसी आवाज़ है, कौन आ रहा है इस जंगल में, जाओ जरा देख कर आओ। शेर की बात सुनकर चतुरक उस जंगल की ओर चला जहाँ से घंटा बजने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर में चतुरक उन ऊँटों को देखकर पास आकर बोला, मालिक, यह तो गजब हो गया। मुझे तो ऐसा मालूम होता है स्वयं धर्मराज इस जंगल में हमसे युद्ध करने आ रहे हैं। शायद धर्मराज को इस बात पर क्रोध आ गया है कि अपने इस ऊँट के बच्चे को बेगुनाह मारा है, तभी तो इस ऊँट के बाप और दादा भी धर्मराज के साथ आ रहे हैं। शेर तो पहले से ही घायल था। उसने दूर से आते ऊँटों को देखा। वह समझ गया कि धर्मराज आ गए हैं, अब तो उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे शेर उस शिकार को वहीं छोड़ भाग गया। चतुरक की चाल सफल रही। उसका रास्ता अब साफ था। दोनों ने मिलकर उस शिकार को खूब पेट भर खाया। दूसरी ओर जैसे ही दमनक बैल के पास से गया था, तब से ही वह बेचारा सोचने लगा था कि यह मैंने क्या भूल की। घासाहारी होते हुए भी मांसाहारी शेर से मित्रता कर ली। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? क्या मुझे उस दमनक के पास जाकर ही कोई रास्ता पूछना पड़ेगा? अब मैं यहाँ से कहीं और भी जाऊँगा तो कोई दूसरा मांसाहारी जानवर मुझे मारकर खा जाएगा। इसलिए कहीं और जाकर मरने से अच्छा है कि उस मित्र शेर के हाथों ही मारा जाऊं। यह सोचकर बैल बेचारा धीरे धीरे उस शेर के पास जाने लगा। शेर को तो पहले ही दमनक सब कुछ बता चुका था। बैल के प्रति नफरत और घृणा उसने शेर के मन में भर दी थी। शेर की नजरों में अब वो उसका शत्रु था और शत्रु को सामने देखकर उस पर टूट पड़ा। बैल के मन में भी वही घृणा थी जो शेर के मन में। बस फिर क्या था, दोनों में जमकर युद्ध होने लगा। शेर ने अपने पंजे बैल के शरीर में गाड़ दिए।
बैल ने अपना लंबा सींग शेर के पेट में घोंप दिया। दोनों के शरीर से खून निकल रहा था। दमनक और कट्टक वहां पहुंच गए थे। कट्टक ने दोनों मित्रों को इस प्रकार लड़ते देखकर कहा, अरे यार दमनक, तूने इस दोनों को लड़वा कर अच्छा नहीं किया। अच्छा मंत्री पद तो वही होता है जो प्यार से अपना कार्य करे। यदि स्वामी ही मार डाले गए तो तू मंत्री किसका बनेगा। समाधि की जो 4 नीतियां हैं उनमें दंड नीति का प्रयोग तो सबसे आखिर में करना चाहिए। यदि मीठा देने से शत्रु मारा जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। तुम चाहते तो अब इन दोनों की संधि करवा सकते हो। नहीं, मैं यह नहीं करूँगा। मेरी भलाई इन दोनों की लड़ाई में है। दमनक बोला, मैं समझता हूँ भाई, दोस्त तो उस मालिक का है जिसने तुम पर विश्वास किया, मगर याद रखना, मालिक के साथ धोखा करने वाले लोग कभी न कभी ऐसी मुसीबत में फंसते हैं कि वहाँ से कभी निकल नहीं पाते। किंतु मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ। मूर्ख को उपदेश देने पर बेचारी एक गौरैया को अपने घर से हाथ धोना पड़ा था। वो कैसे भाई, जरा मुझे भी तो बताओ। लो सुनो। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी पसंद आए तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।